अपने किसी खास का बर्थडे अगर आप यादगार बनाने की ख्वाहिश रखते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार इसके चक्कर में हम ऐसी भूल कर जाते हैं जिसका परिणाम हमको जीवन भर भुगतना होता है। और ऐसे में आपको किस तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, इस पर खास जानकारी आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको दे रहे हैं। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि बर्थडे से जुड़ी वो खास बातें कौन सी हैं जिन पर हमें खास गौर करना चाहिए, जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं बर्थडे मनाने के चक्कर में। पंडित जी ये बताइए कि आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि हमें 12 बजे रात को क्यों सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, साथ ही किन बातों का हमें ध्यान रखना है और ताकि हम अपने जीवन को सुगम बना सकें और आगे सफल भी हों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपने बर्थडे वाले दिन कौन सी क्रियाओं में सम्मिलित हैं। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों से कहता हूँ, सफलता का मूल मंत्र है सरलता। सफलता का मूल मंत्र है सरलता। आपका जीवन इतना सरल हो, इतना स्वच्छ हो, इतना सरल हो कि सामने वाले को समझने में आधा मिनट ना लगे, और जिसके मन मस्तिष्क में सरलता का भाव जग गया है, मैं पूरे विश्वास के साथ वेद पुराण उपनिषदों की बात कह रहा हूं, अपनी बात नहीं, उसके साथ प्रभु श्री हरि विष्णु सदैव रहते हैं। सरलता ये है कि किसी बात को बताने में बेवजह भूमिका न बनाइए, वस्तुस्थिति को, हकीकत को जैसे है वैसे प्रकट करिए। किसी चीज को लेकर के मन में अहंग मत पालिए, अहंकार मत पालिए। तो अपने जन्मदिन पर पहली बात तो आपको नाखून नहीं काटना चाहिए, और भूल करके भी अपने जन्मदिन पर आपको किसी प्रकार का तामसी भोजन जैसे मांसाहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से रोग और विवाद का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये भोजन शास्त्रों में तामसी माना जाता है। जन्मदिन पर आप अपने घर आए किसी साधु, भिखारी या परिस्थिति के मारे किसी व्यक्ति का अपमान न करें। कोई आपके दरवाजे पर आए तो कोशिश करिए कि वो खाली हाथ न जाने पाए। अगर कुछ उम्मीद करके आया है तो उसके उम्मीद पर आप खरा उतरने की कोशिश करें। जन्मदिन पर बिल्कुल नशा करने से बचें। अगर जन्मदिन पर आप नशा करेंगे तो पूरे साल आपको नशा के आगोश में रहना होगा, और ये नशा नाश का कारण है। नशा क्यों करते हैं लोग? सच्चाइयों से मुंह छिपाने के लिए। अगर उनसे पूछिए तो कहते हैं इतनी टेंशन है जिंदगी में, अगर हम ना करें तो हमें नींद ही नहीं आएगी। तो टेंशन को अर्थात सच्चाई को अपने से दूर करना चाहते हैं, सच्चाई की तरफ मुंह नहीं करना चाहते हैं। अरे मैं कहता हूं कि अगर टेंशन है तो आपको क्या चिंता है? आपके साथ तो है ना चक्र सुदर्शनधारी, आप अकेले थोड़ी हैं। जिस समय आप नहीं संभाल पाएंगे उस समय वो संभाल लेंगे, बस आपको ये विश्वास रखना है। तो अपने जन्मदिन पर अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते, यमुना में स्नान नहीं कर सकते, तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके हर हर गंगे कहते हुए दिव्य स्नान करें। जन्मदिन पर कोई दिया अगर जल रहा है तो उसको मुंह से फूंक करके ना बुताएं, बल्कि घी का दिया अपने घर के मंदिर में और किसी शिवालय में जरूर जलाएं। ये सब करने से पूरा वर्ष आपके लिए मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बर्थडे पर आने वाले साल के लिए किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कुछ करना है और क्या कुछ बिल्कुल नहीं करना है, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे थे। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। और आजकल बर्थडे पर रात 12 बजे केक काटना, कॉकटेल पार्टी करना या लाउड म्यूजिक बजाना फैशन सा बन गया है, लेकिन कैसे सेलिब्रेशन आपके फ्यूचर पर असर डालता है ये जानते हैं। पंडित जी, आजकल हम ये देखते हैं फैशन में बहुत लाउड म्यूजिक सुना जाता है, रात में पार्टी की जाती है और बर्थडे केक तो काटा ही जाता है, कॉमन सी चीज़ है, लेकिन ये सब करते वक्त कैसे हमारे फ्यूचर पर असर पड़ता है? क्योंकि ये तो एक तरह का सेलिब्रेशन होता है, लोग इसे सेलिब्रेशन में काउंट करते हैं कि भाई हमारा बर्थडे है तो हम इसे मना रहे हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कैसे फ्यूचर पर असर होगा इसका? देखो, पहली बात तो बताऊं कि 12 बजे जो होती है रात ना, उसी समय लोग
घड़ी देखते रहते हैं, ठीक 12 बजे पर हैप्पी बर्थडे बोल के तालियां बजा देते हैं, जब 12:01 होता है जी। एक बात है कि हमें अपने अतीत से कुछ जो है सीख लेनी चाहिए, अपने इतिहास से कुछ सीख लेनी चाहिए। 12 बजे रात इस जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में। पैदा होते ही बढ़ी हुई यमुना के बीच से लेकर के उनके पिता को उन्हें गुजरना पड़ा। मां के स्तन का दूध नहीं मिला उन्हें एक क्षण के लिए। लालन पालन दूसरी मां के द्वारा हुआ। और छोटे से जब बच्चे थे तो कभी पूतना नाम की राक्षसी आकर मारना चाहती थी, कभी अघासुर आके मारना चाहता था, कभी मतलब कि कोई मारना चाहता था, कभी कालिया नाग से उनका मुकाबला होता था। कहने का मतलब कि अगर उनके पूरे जीवन को देखा जाए तो एक दिन भी उनका ऐसा नहीं था जब उलझन और परेशानियों के बीच में से वो ना निकले हों। तो अच्छी बात है, आप भी कर लो, लेकिन आप ये मान के चलो कि आपकी जिंदगी के 365 दिन कोई न कोई चुनौती लेकर के आपके जीवन में जरूर आएंगे। इन 365 दिनों की चुनौती को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो मेरा विश्वास करिए, जन्मदिन जब भी आपका हो सूर्योदय के बाद उसका सेलिब्रेशन करें और सूर्योदय के बाद पूजा पाठ धर्म कर्म दान पुण्य करके अपने जन्मदिन को सफल बनाएं। शादी की सालगिरह हो या फिर कोई खास अवसर, आजकल रात 12 बजे केक काटने का फैशन बन गया है, जो कि शास्त्रों के अनुसार गलत है। 12 बजे से 3 बजे के बीच का समय निशीथ काल कहलाता है। आजकल ज्यादातर लोग 12 बजे यानी निशीथ काल में जन्मदिन या सालगिरह मनाते हैं। कहाँ? मेट्रो सिटीज में और सिटी में, शहरों में। और इसे प्रेत काल भी कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि मृत आत्माएं रात 12 बजे से 3 बजे तक भटकती हैं और 3 बजे के बाद जब ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है तो ये प्रेतात्माएं अपने अपने जगह पे चली जाती हैं। उस समय केवल ईश्वरीय प्रभाव इस सृष्टि में रहता है। तो 12 से 3 बजे के बीच निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, बुरी शक्तियाँ बहुत प्रभावित करती हैं। इसलिए रात में 12 से 3 बजे के बीच में जन्मदिन या सालगिरह का केक काटने से आपके जीवन पर बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगेगा। लोग जन्मदिन की पार्टी में शराब मांस का भी सेवन करते हैं। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है, जिसका बुरा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। नेगेटिव एनर्जी बढ़ने से हमारा सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है। लेकिन एक बात और जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, वो ये कि साल के कुछ दिनों को छोड़कर, जैसे दीपावली, नवरात्रि में भी सप्तमी या अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी और शिवरात्रि, ये निशीथ काल नहीं, महानिशीथ काल हैं। इनमें 12 बजे की हुई उपासना पूजा सब सफल होती है। इसलिए ये महानिशीथ काल है, निशीथ काल नहीं है। तो देखिए, 12 बजे केक काटना या सालगिरह मनाना या कोई खास मौका जिस पर आप सेलिब्रेशन करते हैं, कितना खतरनाक हो सकता है। सीधे आपके फ्यूचर पर इसका असर पड़ता है। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी इस वक्त प्रभावी होती है जो सीधे तौर पर आप पर असर डालती है। तो इस बात का खास ध्यान रखें। अगर आप प्लान कर रहे हैं आगे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए या आपका बर्थडे आने वाला है, तो 12 बजे केक बिल्कुल भी ना कट करें, जिस तरीके से पंडित जी यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ाएंगे चर्चा को, और अब बर्थडे केक से जुड़ी कुछ खास जानकारी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो शायद अमूमन हम ध्यान नहीं रखते हैं। कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जो अक्सर हम करते हैं और उस पर ध्यान भी नहीं जाता है। पंडित जी, केक से जुड़ी हुई ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए? केक काटते समय कौन सी सावधानी, या समय को लेकर कोई सावधानी है? किस तरह की सावधानी होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। कोई चीज कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर वो लोकाचार के विपरीत में है तो ना तो उसको करना चाहिए और ना उसका आचरण करना चाहिए। ठीक है। अपने जन्मदिन पर केक काटना अगर चाहते हैं तो रात होने से पहले ही केक काट लीजिए। केक पर मोमबत्ती जरूर जलाइए, लेकिन उनको बुझाइए नहीं। केक पर अपना नाम मत लिखवाइए,
नाम लिखवाएंगे तो चाकू से नाम काटना पड़ेगा, क्योंकि आपका नाम आपको यश देता है। केक पर नाम लिखा होता है जिसे हम खुद ही चाकू से काटते हैं। जन्मदिन के दिन नाम पे चाकू चल रहा है तो 365 दिन में अगर आपके ऊपर चाकू चल जाएगा तो क्या होगा। इसलिए केक पर नाम लिखवाना कोई फैशन है, कोई अच्छाई या कोई उससे लाभ नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि पश्चिमी सभ्यता का हम इतना अंधाधुंध नकल न करें कि हमारे घर की सुख शांति छीन जाए। हम चाहे जितना विकास कर लें, चाहे जितना मंगल पर अपने यान भेज दें, चाहे चंद्रमा पर जाकर रहने लगें, लेकिन हमें हमारी संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति जो है, उससे हमें नहीं दूर होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन हम अपने संस्कृति से दूर हो जाते हैं उसी दिन हमारा महत्व समाप्त हो जाता है। आपने देखा होगा गंगा नहर, गंगा जी में बड़े बड़े मशीन लगा करके और पानी गंगा जी का उठा करके नहरों में डाल दिया जाता है जो सिंचाई के काम आता है और वो प्योर गंगा जल होता है। लेकिन मशीन से उठ करके जब वो पानी नाले में आता है, नहर में आता है, तो उसको ना तो कोई डिब्बे में बंद करके रखता है, ना उसे कोई गंगा जल समझ करके उसमें नहाता है। भाई गंगा जल तो प्योर है, लेकिन क्यों अब आप नहीं उसको गंगा जल मार रहे हो? इसलिए कि वो अपनी धारा से कट गया। इसी तरह से सनातन धर्म की धारा से जब मनुष्य कट जाता है तो वो दो कौड़ी के सस्त हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर पंडित जी ने आपको दी कि केक काटते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत शौक से हम अपने परिजनों का या अपना नाम उस पर लिखवाते हैं, लेकिन ये कितना दुष्प्रभाव डालता है ये आपने देखा। चलिए बात करते हैं आपके पूजा घर में रखी घंटी की। कैसे आपकी किस्मत से इसका सीधा जुड़ाव है, कैसे ये हर संकट को टाल सकती है, आइए जानते हैं। पंडित जी, घर में रखी जो घंटी है, पूजा घर में जो घंटी रखते हैं हम, वो कैसे हमारे हर संकट को टाल देती है? वैसे तो पूजा में विशेष महत्व होता है घंटी का, लेकिन कैसे किस्मत से सीधे जुड़ती है? देखिए ऐसा है, पूजा घर में घंटी जो रहती है वो घर हमेशा बुरी आत्माओं और शक्तियों से बचा रहता है। पूजा घर की घंटी आपको हर प्रकार से सुरक्षित रखती है बुरी आत्माओं से। अपने पूजा घर में सुबह और शाम घंटी जरूर बजानी चाहिए, और पूजा घर में घंटी बजाने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। पूजा घर में घंटी बजाने से रेडिएशन वाले कण कम हो जाते हैं और आपके आसपास सकारात्मक आभामंडल का निर्माण होता है। पूजा घर में बजने वाली घंटी की आवाज़ मधुर होनी चाहिए। घंटी बजाने से नीचे की ओर सकारात्मक ऊर्जा जाती है, जबकि शंख बजाने से आकाश की तरफ सकारात्मक ऊर्जा जाती है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब आप आरती कर रहे हों, जब आप दीप दिखा रहे हों, जब आप धूप बत्ती दे रहे हों, तो बाएं हाथ में घंटी ले करके और घंटी बजाना चाहिए। ये घंटी बजाना कोई ढोंग नहीं है, बल्कि वहाँ पर्यावरण के लिए ये वरदान साबित होगी जहाँ ये घंटी बजाई जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।